congratulations on Chandrayaan-3 launching to the moon, and then soon we'll see Indian astronauts. So I think it's great. I think India is going to benefit from it. दोस्तों, भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 पर दुनिया भर से तारीफें मिल रही हैं, लेकिन इसी दौरान चीन का तो जैसे गला ही सूख गया है। कुछ नहीं बोल पा रहा है वहां का मीडिया, वहां के लोग। बस कुछ राजनीतिक हलकों में हल्की फुल्की बधाइयां भारत को मिल रही हैं, तो वहीं रूस ने बढ़ चढ़ करके भारत को बधाई दी है। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में दो तरह के लोग निकल करके सामने आ रहे हैं। कुछ लोग भारत के चंद्रयान 3 की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इस पर जहर भी उगल रहे हैं। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं। जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी रिजल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात की। अब देखें, एलोन मस्क मार्स पे जा रहा है और इंडिया उतर रहा है मून के ऊपर, तो हमें भी हमारी देखें, इनमें हमारी प्रोग्रेस या हमारा इनिशिएटिव या हमारी जो आउटपुट है वो जीरो है। तो इसी वक्त बीबीसी का दोगला चेहरा भी दुनिया देख रही है। वो बीबीसी जिसे भारत के लोग भी निष्पक्ष कहने की गलती करते हैं, लेकिन ये वही मीडिया है, वो प्रोपेगेंडा मीडिया है जो भारत के चंद्रयान 3 को भारत की गरीबी, भारत की भुखमरी या भारत में और दूसरी समस्याओं से जोड़ करके देखती है। ये मीडिया कभी भी ब्रिटेन की समस्याओं को नहीं देखता, लेकिन भारत के ऊपर इस तरह का दोगला रवैया अपनाता है। तो वही दोस्तों, अमेरिकी मीडिया इस बार दे दनादन भारत की तारीफों की पुल बांध रहा है। फिर वो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो या फिर दूसरे अखबार या फिर मीडिया पोर्टल्स, सब के सब एक ही सुर में भारत की तारीफ करने में जुटे हुए हैं। तो वही दोस्तों, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने भारत के इसरो को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही हैं कि आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोस्तों, एलोन मस्क ने भारत के चंद्रयान 3 की चांद पर उतरने पर इसरो की जम करके तारीफ की है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव के पास में सॉफ्ट लैंडिंग की है। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए एलोन मस्क भी मुरीद हो चुके हैं। एलोन मस्क ने एक ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने इंटरस्टेलर फिल्म से भी कम बजट में चांद पर अपना यान उतार दिया है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का बजट 620 करोड़ के आसपास है, यानी कि $75 मिलियन के आसपास है, जबकि दोस्तों इंटरस्टेलर का बजट $165 मिलियन था। एलोन मस्क ने कहा है कि ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। ये वही एलोन मस्क हैं जिन्होंने हजारों सैटेलाइट से लेकर के मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का महाप्लान रेडी किया हुआ है, और वो मून के ऊपर भी बस्तियां बसाने के लिए सबसे ज्यादा फेवर कर रहे हैं। दोस्तों, एलोन मस्क ने कहा है कि उनका इरादा केवल मंगल ग्रह पर जाने का ही नहीं है, बल्कि वो इंसानी बस्तियां वहां पर बसा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि धरती पर तमाम खतरे मंडरा रहे हैं और इंसान के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन बसाने का संकल्प लेना होगा, विस्तार करना होगा। एलोन मस्क ने दावा किया था कि वो साल 2026 में मंगल ग्रह के लिए कदम आगे बढ़ा देंगे, लेकिन दोस्तों अब इसकी डेट आगे बढ़ चुकी है। एलोन मस्क अब 2029 तक इंसान को मंगल ग्रह पर कदम रखवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, इस काम में अब भारत का इसरो बहुत आगे भी बढ़ चुका है। भारत के मून मिशन ने चांद पर बड़ा धमाका करके असली खेल को अंजाम दे दिया है। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सफल होने के बाद अब ये चांद के सबसे छिपे हुए रहस्यों को खोजने में जुटा हुआ है। दुनिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिण ध्रुव पर बर्फ जमी हो सकती है। अगर चांद की सतह पर बर्फ या पानी के निशान खोजने में विक्रम लैंडर सक्सेस हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, विक्रम लैंडर चांद की सतह की भी जांच करेगा और इसकी जानकारी इसरो को देने वाला है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करके भारत की दुनिया के अंदर धमक बढ़ा दी है। भारत अब दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि दोस्तों दुनिया के अंदर केवल 4 ही देश ऐसे हैं। और भारत के लिए ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट $600 अरब का है, और इसमें कहा यह जा रहा है कि भारत अब आने वाले 2 ही सालों के अंदर $50 अरब तक पहुंच सकता है।
बड़ी बात तो है दोस्तों कि ये मून मिशन जितना चांद के ऊपर काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा ये सैटेलाइट लॉन्चिंग करने को लेकर के भारत की धमक अब पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा चुका है। क्योंकि जो भी देश चीन से नफरत करते हैं या चीन से वो अपनी लॉन्चिंग नहीं करवाना चाहते, वो सस्ते लॉन्चिंग के लिए अब तुरंत ही भारत की ओर रुख करने वाले हैं। और इस वक्त भारत में प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स की तादाद बहुत तेजी के साथ में बढ़ चुकी है। इस वक्त 150 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो स्पेस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर भारत को स्पेस की महाशक्ति बना देंगे।